कहता अब के खुद में पी लो। है तो बहुते होगा। ये है। ये यही है। कहाँ पर छोड़े थे? 14 से। 14 से करना है ना। 40 के स्पीड जाते हो ना, अपने गंतव्य स्थान 11 मिनट देरी से पहुंचता है। स्पीड 40, ये क्या है 50। 11 मिनट देरी, 5 मिनट देरी। 10 रिवर्स कर दो, 5 4। अंतर बोलो 1, अंतर बोलो 6। अब कह रहा है इससे चलोगे तो 5 गुने 6 बोलो 30। उसमें देरी कितना है 11, 11 घटा दो। आंसर क्या होगा 19 मिनट। है ना। चले ये है क्वेश्चन है। ए बी से दुगुना, ए बी से डबल और बी सी से तिगुना। ए दौड़ता है, सी 42 मिनट से। ए इस दूरी को कितना देर में, समय उल्टा होगा। 42 है तो 42 का 1 है बोलो 14, और 14 का था बोलो। आंसर क्या हो जाएगा 7 मिनट। चाल समय रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता ना। आंसर क्या लिखोगे 7 मिनट। हम ये कहना चाहे तुम स्पीड तुम्हारा दुगुना होगा तो समय क्या होना चाहिए, तिगुना होगा तो बताओ। चाल तिगुना है तो समय 1/3। चाल दुगुना तो समय आधा। तो 42 से 1/3 आया 14 पर, और 14 का था कितना होगा 7 होगा। तो माइनस है, प्लस कर दो। हाँ सही रहेगा, प्लस कर दो। क्या सही है। चलिए हटाइए। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक कार ए से बी के अचर चाल चलती है। इस चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दे तो 1 घंटा कम। यदि 10 का और वृद्धि कर दे 45 मिनट कम, तो दोनों नगरों के बीच की दूरी। पहले चाल निकालो। और एक्स है, एक चलेगा एक्स प्लस 10 से, अंतर हो गया 10, समय हो गया 1 घंटा। और वही दूरी यदि एक्स एक्स प्लस 20 हो जाएगा, अंतर होगा 20। अब बताओ 1 घंटा और 45 में जोड़ दो, 3/4 मैंने 7/4। इसका लिखो 7/4। अब देखो 10 दूना 20, 2 एक्स एक्स कट गया, 8 हुआ। 8x प्लस 80 बराबर 7x प्लस 140। एक्स बराबर क्या होगा 60। स्पीड हो गया 60। अब किसी में रख दो, 60 गुने 70/10 गुने 1, ये हो गया दूरी। क्या वो शून्य कट गया 420। ऑप्शन होगा 420, लेकिन दूरी कभी निगेटिव नहीं होता, 420 पॉजिटिव। तो किससे बना, चालों गुणनफल और चालों का अंतर गुने समय का अंतर कॉन्सेप्ट से। बोला 5 गौर है, बस 5 मिनट और लगो। और तो होली में भाग गया करे। कहाँ है तो।
चलो, बिहार में रहता है तो 4-5 दिन पहले जाना, 2-4-5 दिन बाद आना, तो लगले रहता है। ये नहीं क्वेश्चन है? लिख रहा है? अच्छा लिखो, लिख लो। हो गया? आइए, क्या दिया है? 100 किलोमीटर धीरे चलता है, सेम कंसेप्ट से धीरे चलता है। यदि x है तो दूसरा x माइनस 100, अंतर 6 क्या मिनट? 8 में 8/60। 4 किलोमीटर तेज चलता है तो x इंटू एक्स प्लस 4, 4.5 मिनट कम लगते हैं बटा 4, 4.5 का मतलब 9/2 मिनट कम। हाँ भाई, आज 60 कर दो, 60 से 60 उड़ा दो और कटेगा। और देखो तो x से x काट दो, सेम कॉन्सेप्ट से। 4 800 का 32, x माइनस 32 का कितना? 192 क्या होगा? बराबर, यही बोलो 27x प्लस 2700 का 728 और 7 दूना 14, 168 कितना होगा? 5x बराबर कितना है? 728, अच्छा तो 108 होगा। कितना होगा? 300। x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर 60 होगा। अब कहीं रख दो 60, 60 रखोगे 100 कम करो, 54/100 गुने 8/60, सेम कॉन्सेप्ट था। दूरी 60 काटो 9, 9 8 72 किलोमीटर। कोई ऑप्शन देखो। सत्तर। चलो 18, 18 में ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। पी क्यू, ए और बी चलता है, पी से ए और बी, कैसे पीछे 3 और 4। जब क्यू पहुंच जाता है तो बी रिटर्न होके कहाँ पर मिलता है? आर पर। तो पी से आर की दूरी, तो मैंने कहा था यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक याद है? एक क्वेश्चन बताए थे। तो 21 प्लस 21 क्या हो गया? 42। दोनों जोड़ो तो 7 व 42, 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 6। ये नहीं जाएगा ए से पी से आर, इसका क्या होगा? 3 बराबर 6 त्रिक 18। ऐसा क्वेश्चन हम उस दिन भी बताए थे, वो उसमें ये नहीं पूछा था, उसमें पूछा था इधर वाला पार्ट, तो फिर घटा के लिखे थे। हम कहना चाह रहे हैं जिसका स्पीड अधिक होगा वो जाके रिटर्न होगा, और जिसका स्पीड कम रहेगा वो रास्ते में रह जाएगा। इसका मतलब तो दोनों मिलके कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो? डबल दूरी हुआ 21 दूना, तो दोनों मिलके तो 4 3 7 हो गया, 7 यूनिट 42 हो गया, तो 1 यूनिट 6 होगा। यही नहीं गया होगा यहाँ से यहाँ तक, पी आर पूछ रहा है। इसका क्या कितना वैल्यू? 3 यूनिट, 1 यूनिट 6 होगा, तो 3 यूनिट कितना होगा? 18। 20 20 21, ये 3 को है ना। ठीक हो आराम से।
हो गया। कौन? 19। 19 में क्या है? किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आती है तो आदमी की चाल कितनी होगी यदि 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है? अब बताओ, अब आदमी की चाल क्या होगी? तो 10 मिनट में जो मिलता था वो अब 8 मिनट मिलेगा। हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर तुम हो, हर एक 10 मिनट पर एक बस जाती है। जब इधर चला, तुम 8 मिनट चला तब मिला वो। यदि नहीं रहता तो यहाँ पर मिलता कितना मिनट में? 10 मिनट में। यहाँ मिलता 8 मिनट में। इसका मतलब ये इतना दूर जो गया होगा मात्र 2 मिनट में। तो दूरी तो बराबर ही हुआ, बस और आदमी। तो बस की चाल कितना है? 20। कितना देर? 2। तुम्हारा चाल क्या है पता नहीं, तुम कितना देर? अंतर खत्म। तुम्हारा चाल कितना? तुम्हारा चाल होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जानला क्यों करता है? बहुत आवाज के लिए था। चलो, कौन क्वेश्चन है? चलो अगला क्वेश्चन बनाए हो। चलो, एक जहाज 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है। अब कह रहा है कि यह जानने के लिए उसके नीचे समुद्र कितना गहरा है रेडियो तरंग प्रसारित किया जो 200 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब जहाज के सिग्नल को 500 मीटर दूरी पर तय करने के बाद मिलता है तदनुसार समूह की समुद्र होगा। समुद्र होगा ना? गलती लिखा। समुद्र की गहराई कितनी? तो मान लो ये है, यहाँ पर कोई जहाज आया, कहा कि मन हुआ कि यहाँ देखते कितना गहरा है। तरंग आया, तरंग आया, यहाँ टकराया होगा। जब तक टकरा के गया तो ये नाव यहाँ चल गया। तो तुम यहाँ मान लो यहाँ को देखा, अब तुम्हारा नाव यहाँ पर आके तरंग देगा कि इतना गहरा था। अब यहाँ से यहाँ तक होगा 500 मीटर। तो 500 मीटर को क्या लिखोगे? आधा किलोमीटर। ये तो 90 डिग्री होगा। कितना गहरा होगा नहीं पता। अब चलो, कितना देर बाद मिला है? 200 मीटर पर सेकंड चलेगा कितना देर बाद? अच्छा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा ना, तो पहले समय निकाल दो। 1/2, 30 के स्पीड चलोगे, 1/60 किलोमीटर प्रति, ये क्या होगा? घंटा। इसको मिनट में बदलो, कितना होगा? 1 मिनट। 1 मिनट तुम चला नाव, तब उसको साउंड सुनाई दिया। अब चलो, साउंड आया होगा, यहाँ टकरा के यहाँ गया होगा ना। किस स्पीड से साउंड चल रहा है? 200 मीटर। अब दूरी कितना तय करेगा? 200 के स्पीड चलोगे 60 सेकेंड तक, कितना हो जाओगे? 12,000 मीटर। तो 12,000 मीटर का मतलब 12 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना दूर गया? 12 किलोमीटर। ये डी है तो ये होगा 12 माइनस डी होगा। लंब स्क्वायर कर्ण आधार स्क्वायर बराबर निकाल दो। ठीक है, होगा। 144 प्लस डी स्क्वायर माइनस 12 दूना डी स्क्वायर खत्म। कहाँ रे?
और यहाँ और देखो तो, है ना, 24D बराबर बोलो, माइनस ना, ठीक तो था, कहाँ गया, क्या होगा बताओ, तो 576, एक घटाओ, 575 बटा कितना, कैलकुलेशन का गलती नहीं है, आई 24 कहाँ जाएगा, 96 नहीं होगा, नहीं, कैलकुलेशन देख लो एक बार चेक कर, टी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 12 - टी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, टी स्क्वायर, 24D बराबर 144 - 4, 576 575 बटा 96, कहीं गलती नहीं किया, 30 के स्पीड से चलोगे 500 मीटर जाने में, ठीक है, 1 मिनट लगेगा, ठीक है, चलो, और कहीं कुछ है, कहीं गलती नहीं है, चलो देखते हैं, ये कितना होगा, लगभग देखो तो काट के, 9×54, लगभग 6 का नहीं होगा, 36, और लगभग कितना होगा, 6 के देखो तो लगभग 500, अरे 9×54 था, 6×36, हाँ ठीक तो है, अरे 576 रहता तो कोई बात ही नहीं था, तो 6 बार कर जाता, नहीं, तो लगभग क्या होगा, 6 के क्लोज होगा, आप चलिए 6 के क्लोज कौन आंसर होगा, 143 है, 144 होता 12 होता, थोड़ा कम होगा, 2 से भाग दो तो आंसर कौन होगा, लगभग 6, लगभग 6 कौन ऑप्शन आ रहा है, √143/2, देखो, श्याम कुमार है इसमें कोई, चाबी लेके भागा है, अरे बताओ, पढ़ाई से अधिक चाबी देख रहा है, चाबी का हुआ, फोन कर दो, चाबी नहीं मिलेगा, रहो रूम, बाहर खाना नाश्ता करो तब तक, बताओ हम देख लिए तब ना, नहीं तो कहेगा चाबी बताइबो नहीं कर रहे हैं, रोडे पर रख दी, हो गया, एक क्वेश्चन बाकी है, जल्दी लिखो, तो तुमको ना फोन करना चाहिए, नेक्स्ट आप, लास्ट क्या दिया है, बनाया हो लास्ट वाला, क्या लाया हो, आया है कि जोड़ घटाव से बनाना, प्रोग्रेशन से मत बनाना, नहीं तो पता चला प्रोग्रेशन एक चक्कर बर्बाद है, ये हो गया बेटा, आइए, क्वेश्चन है, 650 किलोमीटर जाना है, ए से बी की ओर तर जाते हो, पहले 11 फिर 15 ऐसे चलते हो, देखो ये है 650, कैसे चलते हो, ए से पहले 11, उसके बाद 15, उसके बाद 4 4 की फिर चल रहे हो,
इधर चलो कैसे, पहले 63, फिर 57, फिर 51, ऐसे चल रहे हो। अब तो अपोजिट डायरेक्शन जुड़ता है घटता है, जोड़ो तो 74, जोड़ो 72, जोड़ो 70, दो का डिफरेंस। अब देखो प्रोग्रेशन कहता है, प्रोग्रेशन के हिसाब से लोगे तो 6.5, तब तुमको बनाना एस एन एथ बराबर n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बहुत टफ हो जाएगा। अब तुम दिमाग में सेट करो कि 74 है, यदि 650 चलते हैं, यदि इक्वल हो रहता तो लगभग 9 घंटा होता, क्या होता है। तो ये घटते जा रहा है तो समय बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो हमको दिमाग में रखना है कि 9 से ऊपर आंसर होगा, तो 9 से ऊपर आंसर होगा तो एक ही ऑप्शन 10 है, नहीं होगा। आप देखो 10 बार जोड़ के, और तुमको देखना है कहाँ पर जाके पुर जाए, तो थोड़ा IQ लगाओगे। यदि ये इक्वल रहता है 740 होता है, 9 घंटा में 650 क्लोज जाता है, लेकिन उससे ये क्या है स्पीड हमेशा घट रहा है, तो इसलिए चाल अति समय क्या होगा बढ़ेगा, तो 9 से ऊपर होगा। ये तो कन्फर्म हो गया, आंसर तुमने मार दिया 10, हो सकता है 11 हो रहा था तब फंस जाते। अब देखो 10 कन्फर्म 9 से ऊपर जाना है। 70 के बाद बोलो, दो कम 68, 66, 64, 62, क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 62 के बाद 60, 58, क्या हो गया। एक और देखें, देखो सबसे बढ़िया और एक चीज और देखना है, इकाई स्थान क्या है 0, तो 0 जहां पर पूरेगा वहीं पर क्वेश्चन को रुकना। अब देखो 4 2 6 8 14 6 20, 20 हुआ, 20 6, अच्छा चलो फिर देखो 4 2 6 8 14 6 20 4 2 26 8 6, कन्फर्म 0 बना रहा है। 9 5 14 6, 20 6 26 6, 32 6, 38 6, 44 7, 51 7, 58 7, उड़ गया क्या बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर लिखो 10 घंटे। यही नहीं, इस पर नहीं बनाने ला, यहाँ लिखा 650 लिख देते हैं, लेकिन बनाना कभी जिंदगी में नहीं। n/2, पहला टर्म कौन है 72 प्लस n-1, और डिफरेंस कितना का है -2 का, लिख दिए लेकिन कभी नहीं बनाने से। नहीं कैसे आएगा, बनाएगा तब ना, उसमें एगो नहीं आएगा, उसमें 2 आंसर आएगा। इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 आंसर आएगा, एगो क्यों आएगा, इससे मत बनाना। सही है, चलिए अब वो निकाल ले कौन, ये देखो ना आराम से, चलो बनाए वो सर, क्या बनाए, क्या करे, नहीं बनाया, नहीं बना, बहुत अलग चीज़ है। 3 4 को नहीं बना, 20 को बना ना, और 3 4 को बना ही है, तो और गलत गजबे कर रहा है, इसीलिए लड़का भाग जाता नहीं रे, बन भी नहीं करता। अच्छा अच्छा अभी बताते हैं, तो देखते हैं क्या, देखो मेन बात है डर जाता है इसीलिए ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है दोनों सब्जेक्ट में बने समझा। देखो रीजनिंग और मैथ्स में बहुत अंतर है, रीजनिंग का सिलेबस लिमिट है, मैथ का सिलेबस कोई लिमिटेशन नहीं है। उसमें मान लो एक वो चीज जगह जो अनलिमिटेड है वो है पजल, और कुछ नहीं। पजल यदि ऐसा सेट कर दिया जाए तो हालत खराब कर देगा लोग को, बैंक प्योर से पजल देखो ना। लेकिन वास्तविकता और समय क्या है,
और तो सिलेबस में पढ़ो, मैथमेटिकल पढ़ो कि अल्फ़ाबेट पढ़ो कि कैलेंडर पढ़ो कि क्लॉक पढ़ो, वो लिमिट है। मैथ्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कोई नहीं करता। उसमें अंतर, इसमें तो थोड़ा अंतर रहेगा ही ना, कितनों करेंगे तो अंतर तो रहेगा ही। जब तुम, जो छठा सतमा का परीक्षा होता है नवोदय का, नेताघाट सब का, उसका भी बच्चा रीडिंग बनाता है, उसमें भी तो रहता है, 20 को नहीं रहता है, वहीं से लोग रीजनिंग थोड़ा दिमाग लगाता है ना। उसमें तो लॉजिकल सेक्शन है तो कोई भी बात कर सकता है ना, इसमें तो दिमाग का कर नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ का दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए हटाइए, अब हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या लाया पहला का, कोई बनाया नहीं बना, अभी बनाएगा तो लोग। कहता मजदूर के समूह को किसी काम पर रखा जाता है, दूसरे दिन के बाद प्रत्येक दिन एक दूसरा मजदूर निकाल देता है, जब अंतिम मजदूर निकाला जाता है तो कार्य समाप्त हो जाता है। अंतिम मजदूर मन एक दिन, इसको उल्टा पढ़ो। ये सब जानता है कि काम जो होता है क्षमता गुने, हर एक दिन तुम एक एक मजदूर हटाते हो नहीं, तो तुम क्या शुरू किया होगा, टी माने एक्स मजदूर जितना, ये तो कन्फर्म हो गया, ये चलिए काम बराबर होगा क्षमता गुने समय। हमारा कहना है काम करने वाला क्षमता, तो मान लो एक्स मजदूर लगाया, एक्स दिन काम चलाया, चलिए ये दिमाग सेट करो, एक्स मजदूर एक्स दिन काम चलाया, तो पहला जो एक्स मजदूर होगा वो एक दिन काम किया, तो दूसरा दिन काम किया एक्स माइनस वन मजदूर एक दिन काम किया, फिर क्या हुआ एक्स माइनस टू मजदूर एक दिन काम किया, ऐसे करते करते अंतिम में तीन मजदूर एक दिन काम किया, फिर दो मजदूर एक दिन काम किया, फिर एक मजदूर एक दिन काम किया, काम खत्म हो गया। अंतिम दिन एक मजदूर बचेगा, उसके बाद अंतिम हटा लोगे तो काम खत्म होगा, तब ना हटा लिया। आप बताओ, ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू डॉट डॉट तीन प्लस दो प्लस एक से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा। अब बताओ इसका जोड़ पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक दो तीन चार कहाँ तक का जोड़, एन तक का जोड़। अब हमें 55%, ये परसेंट को मान लो कोई चीज दुनिया में 100% होता है, 55 का, अब बताओ क्या रखे जो 55 हो जाए, n इंटू एन प्लस वन बराबर 10, 110, क्या हुआ 10 गुने 11, इसका मतलब 10 मजदूर शुरू किया 10 दिन में काम खत्म। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या हो गया आंसर, 10 गुने 10 कितना होता है 100 होता है, 100 का 55% 55 होगा कि नहीं होगा। जस्ट उसके नीचे वाला उस दिन टाइम डिस्टेंस में बताए थे, उसमें तो और 11 किलोमीटर वाला था, नहीं होना चाहिए था नहीं क्वेश्चन, क्या लाया कौन, उसके बाद कौन जस्ट नीचे वाला है, चले उस दिन था इतना किलोमीटर जाएगा, इसमें क्या है खींच सकेगा,
तो पहले बात तो बताए थे, ये बताया हुआ क्वेश्चन, दूरी यहाँ जो है गति में कमी, रिएक्टिव प्रोसेस है डिब्बों की संख्या का रूट, डिब्बों की संख्या का रूट। ठीक, अब देखिए पहला काम 9 डिब्बा लगाने से 30 हो गया, 36 से 30 हुआ, कितना घटा? के घटा, किसके कारण? 9 डिब्बा। 100 बराबर के बताए थे उस दिन, के का वैल्यू कितना हो गया? अब कहता खींच सकता अधिकतम, पहले तो रोक सकता है तो क्या होगा? पर रुको, रोकने के लिए स्पीड क्या करना पड़ेगा? 0। तो रोकना है, तो रोकना है तो स्पीड में कितना करेंगे? जिस स्पीड चल रहा है 36 बराबर के के पर क्या लिखोगे? 2√x, 18 का स्क्वायर बराबर x, x बराबर क्या होगा? 324 में गाड़ी क्या हो? रुकेगा, लेकिन गाड़ी चलना है, एक डब हटा दो, तो 324 देखो पहला ऑप्शन है, लेकिन आंसर होगा 324 में गाड़ी रुक जाएगी। सौ मीटर 2 में तो कर दो, 500 मीटर कर दो, तो अब देखो तब तक उतारता तब तक बनाओ, 500 मीटर कर दो उसको। 100 मीटर में 140 नहीं ना होगा, या 1000 होगा या 500 होगा, 500 कर दो, 140 ऊपर ना हो गया, या 40 कर दो, वहीं हटा दो 40, नहीं हो गया। चलें आगे, आप बताइए हमको, पहला काम है 500 मीटर किया, इसको 500 कर दो तो सेट में। आप देखो यहाँ पर ए रखो, यहाँ पर बी रखो, इसको 140 में आगे रखो, 140 मीटर आगे रखो, 360 के लिए रहेगा, 360 के लिए रहेगा ना। अब यहाँ लिखो ए और बी, ए चलेगा 360, जिसका स्पीड क्या है 3, 1 यूनिट की वैल्यू बोलो 120, इसका मतलब है इसका स्पीड 4, 4 है ना, इसका स्पीड कितनी है? 4, तो 4 है, तो 4 गुने समय क्या होता है दूरी, कितना चलेगा? 480, इसको जाना कितना था? 500, उसमें चला कितना? 480, कितना पीछे रहा? एक क्वेश्चन था, चलना था उसको 500, लेकिन चला कितना वो? पहले देखो दिमाग सेट करो, विनर का टाइम लिया जाता है, विनर पहुंचा 360 मीटर, किस स्पीड से? रियल में 120 सेकंड चला होगा। अब चलो 120 सेकंड इसको भी चलाना पड़ा होगा, कितना दूर जाएगा? चलना कितना था उसको शुरू से ना, कितना कम चलेगा? है आगे वो खड़ा कर दिया ना रे, पहले जब तक वीडियोग्राफर नहीं होता था ना, यूपी दौड़गा सब में 12 किलोमीटर दौड़ाता है, समझे? अब 10 किलोमीटर कर दिया, तो उसमें क्या करता है, अब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर सीधा रोड तो नहीं रहेगा,
जिसका सेटिंग है 5 किलोमीटर वो आगे खड़ा कर ले मोटरसाइकिल से। क्लियर है? वहाँ के बाद वो दौड़ता है, ये 12 किलोमीटर, जो जिसका पैर भी नहीं है 12 किलोमीटर दौड़ रहा है। ठीक है, ये सब देखो सब जगह सब दिन से चोरी है, और चोरी होगा, चोरी रुकेगा नहीं। क्लियर? अब ना चिप्स लगा देता है, हैं? वीडियो मोटरसाइकिल पर वीडियोग्राफी करते जाता है, पहले ये सब नहीं होता था। अब तुम्हारा घर है, कैसे मान लो केवल रामपुर है, केवल गाजीपुर है, कहीं से दौड़ गया, मान लो तो रामपुर तक जाना है, तो रामपुर के बगले घर से निकल गया तू, हैं? यहाँ बना लिया हाजिरी, हाथ दौड़ गए, वहाँ मोटरसाइकिल चला पहुँचा। अब मान गली के बाद मछुआ टोली के बाद उधर से लेके चल जाए, वो गली से गांधी मैदान पहुँचा नहीं सकता है, पहुँचा दिया। ये बात खूब होता था पहले यूपी में, समझा? अब थोड़ा थोड़ा वीडियोग्राफी, अब तो थोड़ा ये ना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इसीलिए थोड़ा सा चोरी कम हो रहा है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा चोरी घट जाएगा, ये कन्फर्म है। अब पैसा किसी को छीनता है, पैसे नहीं है बैंक कितना मोबाइल मिलेगा वो, नहीं। ये सब तो अच्छा चीज हुआ, बहुत कुछ है। हाँ, चला गया, क्या होगा रे? है ए बी सी में, इन निकायों में ए में है 80, देखो पहले यहाँ ए है, बी है और सी है, कितना है? 9 है, 8 है, 3 है। 80%, 70% लोग और 90% शिक्षित, सब शिक्षित है ना, और निकालना शिक्षित ही निकालना है। आप देखिए इसका रख दीजिए कितना, 80, ये कितना है 70, और ये है 90। अब मान लेते 80, एवरेज पर चल जाओ, 10 कम है 10 हटे 80, यहाँ पहले 80 लिख दो। आइए 10 ठीक है, तो 30, तो 30 हुआ, तो कन्फर्म 50 कम है, 50 कम है तो 50, अब बट्टा 9 8 17 3 30, अढ़ाई, 80 में से अढ़ाई घटा दो, 77.5। कोई ऑप्शन है? नहीं है, तीन में से कोई नहीं लगा, अपने मन से मार देगा 78, लगभग है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ही ना, कॉन्सेप्ट को समझो ना। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये ढंग का हो गया ना, तो कमर्शियल मैथ वैसे उड़ता जाएगा। ये तीनों चैप्टर पर कमांड होना चाहिए। आइए बोलो, क्या लाए हो? इस तरह क्वेश्चन इधर भी बताए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में एक बात ध्यान रखो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कितनों साल है, तो एक साल की बात करो, एक साल 2 साल है ना, तो पहले उसको क्या करो, मिटे ना। आइए पहले ये क्या साल का दिया है, 2 साल का, तब 1200 कितना होगा, एक साल का इंटरेस्ट हो गया। अब कहता पहला का 1/4 बराबर दूसरा का आपस में क्या है बराबर, तो फर्स्ट बटा सेकेंड आएंगे तो क्या होगा 4/5। पहला कितना परसेंट है, 100%, 100 चौका 24.24, 2 अंक परसेंट हटेगा क्या, 100 से डिवाइड होना। ये बोलो 7 7 पचे 35.35, जोड़ दो 0.95, 59 हो गया। तो 0.59 का वैल्यू जो है वो है आपका 1239, और टोटल पैसा कितना है 9, 9 का वैल्यू ये नहीं पूछ रहा है, तो 1239/59 गुने 9, देखो करता होगा 21 बार में। देखो उसके बाद पर ध्यान दोगे तो ध्यान हो गया, पॉइंट था ना, तो डबल जीरो लगा दो, 009, 9 दूना 18, 18,900। कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन लगाओ, नहीं है। हम कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं किए हैं, दिए सुनाना पड़ेगा रे, सुनना कितना पड़ेगा, हम बढ़ा दिए ज़्यादा, देखो काट देते हैं, जो गलत है तो गलत है ना होगा, एक क्वेश्चन सुनना काट देना, 18,900 होगा आंसर।
जल्दी जल्दी करो, 5 गो क्वेश्चन है हुआ। कौन? परसों? अच्छा, वही कारण होते ना, तो देखते हैं। अरे सब क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक कौन क्वेश्चन लगा तुम लोग को टफ था? पहला क्वेश्चन नहीं समझ पाया इसलिए नहीं बनाया, यही था। एडवांस टफ है? अच्छा बताओ, एडवांस एडवांस नहीं होगा तब फिर उसका नाम क्यों एडवांस हुआ है? वही चिराग पासवान से मिलाने के लिए, हाथ मिलाने के लोग कुरान हद था। और गांव का पासवान कोई हाथ मिले नहीं करता है। फिर चिरागो पासवान है, दोनों मंत्र नहीं है, है? चिराग पासवान जाता है अति अपना जात में जल्दी? क्यों नहीं जाता है? वो भी जानता है हम एडवांस हैं। तो 5 गो सिपाही देख के लोग भाग जाता होगा, जेट सुरक्षा है, वायु सुरक्षा है, उसका जब ये देखता कमांडो सब भाग जाता होगा। एडवांस का कुछ न कुछ तो गुण है ना। कितनों आता है एडवांस, कहीं ना कहीं फंसा देगा। यही तो सबको आता है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट। इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाता है, और वहाँ एडवांस में दिमाग नहीं लगाता। आज इधर चले। जबकि सबसे अधिक सबसे कम कॉन्सेप्ट उसमें है। लेकिन हम लोग क्या किए, 10th तक जो ढंग से नहीं ध्यान दिए ना, वही हम लोग को अभी तक खदेड़ रहा है। कमजोरी क्या होता है यार, कमजोर है तब ना कमजोरी। नहीं तो धीरे धीरे तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, पढ़ना है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए, बोलिए जल्दी। चलिए, ये तो क्या बार आया होगा? ए और बी कंबाइंड कितना है? बी और सी 16। अब बताओ कितना होगा? 48। 4 और 3। ए कितना भी? 2। 2 है? 5 है? 5 है? ए है 5, बी बोलो 4, और सी है 13। मेन इसका रोल है बी का। बी जो है ए को सपोर्ट करेगा, बी को सपोर्ट, सी को सपोर्ट करेगा। ए को सपोर्ट कहाँ तक कर सकता है? जितना इसके पास क्षमता है, 5 दिन तक। यदि 5 दिन सपोर्ट करेगा तो बचेगा 2 दिन। तो बी को सी को सपोर्ट करेगा 2 दिन, तो 5 2 7, 5 5, इसका 2 हट गया तो 11। अब ए बी कंबाइंड कितना दिन? 5 दिन, तो 5 चौका 20। और बी सी कंबाइंड कितना दिन? 2 दिन। 2 दिन कितना? 3। 26, 6 काम। कितना काम हो गया? 26 काम। 48 में 26 घटाओ, 22 काम। तो 22 काम कौन किया? ई किया 11 दिन में। तो कितना काम है टोटल? कितना? नहीं, यही क्वेश्चन था। कम से कम 20 तक खींचो। हम्म। क्या हुआ? छूट गया? अच्छा, पहले वो कर लेंगे तब डाटा करेंगे, यही ना? वो सही रहेगा। फिर तो हमसे ही करवाए, कहेगा कल बता दीजिए। कौन टेंशन? तो लोग उतारने का स्पीड धर लो ना, उसके बाद तो हम तो कर ही देंगे। स्पीड धरेगा तब ना समझ जाता, तो स्पीड धर लो कम से कम। ये सब हो। रेलवे वाला बच्चा तो खाली प्रीवियस सेट का रगड़ के एडवांस बना लेगा ना, तो हो जाएगा। एसएससी वाले में थोड़ा सा, वो भी सीजीएल में। और रेलवे का प्रीवियस सेट 22 तक का क्वेश्चन जितना हुआ ना परीक्षा, सब रगड़ के बना ले। माने इधर उधर पी क्यू आर एक्स वाई जेड होगा, कुछ होगा, यही सब होगा। बहुत चेंज है, उतना बनाएगा तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आएगा ही। बनाने पर कॉन्सेप्ट आ जाता है, ऐसा नहीं है। कौन? एडवांस फार्मूला कौन सी?
चलो दो पाइप ए और बी कितना है 36 और 45, एक अन्य पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है। चलो ए कितना है, कितना आंसर लाए हो? 80 खाली करना है, कितना रखोगे? 180 में हो जाएगा। 5 4 अब -6 ना। किसको चलाओगे? ए बी को खोलो 7 मिनट के लिए, तो ए बी खोलो 7 मिनट के लिए। 5 + 4 × 7 9 7 63। तो 180 में 63 घटा दो 117। अब चलेगा ए प्लस बी माइनस सी, 117 बटा 5 + 4 -6, 117 बटा 3 39। अब देखिए 39 और 7 मिनट पहले चला था, 39 + 7 46। देखो जब भरने वाली बात हो तो दोनों टाइम जोड़ोगे, और खाली करने वाला बात हो तो बाद वाला टाइम खाली रखोगे, ये ध्यान रखना। अब आता है? नहीं आ रहा है बस। अरे अब जाता है, कम कर दें इसे, हटाइए दें। हाँ, ठीक। चलो क्या लाइन इसका? कौन? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ना, देखा? तुम्हारा चौथा है, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति धुंध में केवल 50 मीटर देख सकता है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है और अपने पीछे आती हुई रेलगाड़ी को देखता है। रेलगाड़ी की लंबाई 20 मीटर है, रेलगाड़ी अपनी आंखों के सामने से 30 सेकंड में उछल हो जाता है। देखो हमारे कहने का मतलब है रियल में तुम यहाँ है तो पहले पीछे देखा होगा, टीटी हॉर्न बजाया, हॉर्न बजाया होगा तो इंजन ने देखा होगा। और जब तुम चल रहा तो ये आगे तुमसे हो गया तो कार डब्बा दिखेगा। तो बताओ 50 मीटर पीछे 50 मीटर आगे, लेकिन गार डब्बा से आगे तो 20 मीटर का ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस बोलो, 50 + 50 प्लस 120, ये होगा दूरी। ठीक, सेम डायरेक्शन जाओगे तो घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। ट्रेन का स्पीड अधिक होगा, तुम्हारा स्पीड 4 है, इसको 5/18 करो और गुने कितना सेकेंड हो गया। अब देखो ये कितना 120, इसको क्या लिखो 120 ना, 30 से काटे 4, 18 चौका 72, तो 5x - 20 बराबर 72, 18 चौका 72, 5x बराबर 92, x बराबर 92/5, 18 पूर्णांक। ट्रेन का स्पीड क्या होगा कितना 18 पूर्णांक 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म 9 का आंसर क्या ले? कितना? सब सही है। 5 का वृद्धि, पहले तो एलसीएम लो इसका, 36 48 21
ये ना, पहले एक से हम करते हैं, 4 से काट देते हैं, 9, 12, 7, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3, 4, 7, 7 से काटते हैं, 3 गुने 4 से 12 सत्ते 84, 84 को 12 से गुना कर दो, 1008। अब कहता है उसमें 5 की वृद्धि कर दी जाए तो पूर्णतः विभाजित होती है, तो 5 घटा दो, 1000। यदि वृद्धि कहे तो घटाना और कमी कहे तो जोड़, ये ध्यान रखना। इधर उल्टा बात करोगे, गुना कहे तो भाग देना, भाग दे कहे तो गुना करना, इसलिए दोनों ऑप्शन है, 13 है, 103 भी है। एग्जाम यही सब चूक जाते हैं हम लोग ना। सही यहाँ तक तो सही गए, 108 तक, यहाँ जाके हम लोग करवा जाए। जो कहे जस्ट उल्टा करना है। अच्छा तुमको 10 रुपया देंगे तब तुम सामान खरीदेगा, इसका मतलब तुम्हारे पास 10 रुपया कम है, तो ये दिमाग रखो ना। नहीं, ये तुम्हें 10 रुपया हमसे तुमसे लेंगे तब भी सामान खरीद लेगा, लेकिन तुम्हारे पास 10 रुपया अधिक है। नहीं, ये सब बात को लॉजिकली सोचो। चला गए, आ जाओ। ये तो फॉर्मूला है, क्या है, याद है? क्या होता है? ध्यान रखो, किसी भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर उसके किसी बिंदु से उसके भुजा पर डाले के लंब की लंबाई h1, h2, h3 हो, तो भुजा बराबर होता है 2/√3 h1 प्लस h2 प्लस h3। 2/√3 कोई ऑप्शन नहीं है, ABC है, इसका होगा 2/√3 A प्लस B प्लस C। कोई ऑप्शन देखो, नहीं है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ये भुजा निकल गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 3 A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। 4 कट गया, यहाँ से काटें, नहीं है, √3/√3 है क्या? यही है, तो √3/3 A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। लेकिन ये याद रखना है, समबाहु ये किस में होता है? समबाहु त्रिभुज, और कहीं नहीं होता है। कितना नंबर था? 10, नहीं 10 न था रे, और 22 को 21 कर दिया था। हाँ क्वेश्चन 22 वो कर दिया था 21 को। हो गया? कौन है? बनाए हो? नहीं प्रयास किया? कोई नहीं, आ जाइए। आंसर रूप में पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन की 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को डुबाई जाती है। इस बेलना का देखो, चलो ना पहले ये पढ़ लो, ठीक है। इसका जो है रेडियस, इसका रेडियस कितना है? 6 का आधा 3, ये हो गया इसका रेडियस। इसका रेडियस आर का है 12/2। अब कहता है बेलनाकार पानी का कितना उठेगा, यहीं तक न उठेगा, इसके कारण इसका बोलो तो पाई बेलन का 6 गुने कितना उठा नहीं पता, किसके कारण उठा? गोला डालने के कारण, गोला डालने के कारण ना। गोला को बोलो 4/3 पाई 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। पाई से पाई काट दो, 3×6, 3×2=6, 3 से 3 कट गया, h हो गया 1। कितना हो जाएगा? देखो पीछे रह गया। हम्म
इसका ऊंचाई ये कहाँ संभव है? हम बड़ा ड्रम रख दें, छोटा ड्रम रख दें, उसका क्या मतलब? ये क्या कह दिया कि ऊंचाई निकल जाएगा ड्रम का? इसमें यही नहीं उठेगा, कंकर डाला, पानी उठा, कौआ पी गया। उस समय वो बताओ कितना अच्छा मेंसुरेशन जानता था। नहीं, खराब नहीं, कंकर डप करता था। तो अपने चोंच के हिसाब से डेप्थ गया, उतना दिमाग में रखा कितना कंकर डालेंगे तो जाए। यही तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नहीं, कितना गोला डालें ताकि वो पानी उठ जाए, तुम्हारे मुंह तक पहुंच जाए। वही ना कंकर, उसको मेंसुरेशन आता था, तुम लोग मेंसुरेशन कौआ वाला बात नहीं। बताओ कैसे काम चलेगा? चले आगे, बोलो क्या दिया? एक वर्तुल स्विमिंग पूल 4 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार से गिरा है। यदि पूल के घेरने वाले कंक्रीट दीवार का क्षेत्रफल पूल के क्षेत्रफल का क्या है? 11। यह है ये 11 है, ये 25 है, तो टोटल कितना होगा? 36। अब देखो 36 और 25 का रूट बोलो, डिफरेंस बोलो। 1/4, तब 5 बोलो, हो गया आंसर। कितना है क्वेश्चन? ये 4 यहाँ यूज मत करो, किसको ले लिख चलो? रेशियो को लिख चलो। ये यहाँ जो है ये, एक में रुको 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 रुको, हरबराओ ने ये क्या था? आर, ये 4 था ना, ये R+4, यहाँ तक आर। लेकिन इस ये जो एरिया, ये एरिया कितना है? 25। ये एरिया कितना है? टोटल एरिया कितना होगा? नहीं, एक में R+4 होगा, एक में क्या आर होगा। डिफरेंस कितना का है? 4 का। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना का रहा है? 1/4 होगा, तो 5 कितना होगा? 20 होगा। यहाँ तक 20 होगा, यहाँ तक क्या होगा? 24 होगा। ये क्वेश्चन। इसके बाद डाटा छोड़ देते अभी, पहले कहाँ शुरू करेंगे? 16 से। नहीं, 16 शुरू करते हैं। आइए 16 से देखते हैं। क्या है 16 का? 4/25। हाँ भाई, ले वो कहता 4/5। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें 4 लीटर एसिड निकालकर उतना स्थान पर पानी भर दिया जाता है। उसमें 4 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही, और बर्तन में उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा प्रारंभ में भरे एसिड की मात्रा का अनुपात क्या? ये करा क्वेश्चन। 4 लीटर निकाल तो कितना से, कितना हो गया? तो बचेगा कितना? 4। तो 5 में 4 बचता है, 5 में फिर 4 बचता है 5 में, नहीं ना? तो आपका था बर्तन उतनी मात्रा पानी भर दिया जाता है। बर्तन में बचे हुए ये 16 हुआ, ये 25 हुआ, आंसर होगा 16/25। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, हमको क्या तो बना रहे तो पूछ रहा है, सूरत ये पूछ रहा है। तो मैं क्या पूछा जा रहा है? रेशियो पूछा जा रहा है। तो 5 लीटर में 1 लीटर हटा दिया, 4 लीटर बचा। कितना लीटर में कुल? 4 बचा 5 में, फिर 4 बचा 5 में, तो 16 बचा कितना में? 25। आंसर होगा 16/25। गलती कंसेप्ट नहीं बना, मात्रा नहीं पूछ रहा है कितना मात्रा है। तो 20 का कोई यूज ही नहीं है, 20 का यूज मात्र रेशियो निकालने में, रिजल्ट में कोई यूज नहीं।
है, बंदे कर दो नहीं, सब आज बंद। अब कुछ नहीं होगा, चलो पढ़ो। ये सब टाइम वेस्ट करना के बात है नहीं। चलो इधर, क्या है जल्दी बोल। अरे कहता है 10 व्यक्ति टीम में 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रति कितना रुपया खर्च किया, 40 रुपया। और सभी व्यक्ति 10 व्यक्ति में 9 रुपये अधिक खर्च किए। आप बताओ 9 रुपये अधिक खर्च किए ना, तो पहला काम 40 रुपया खर्च किया, अधिक खर्च किया तो प्लस क्या रुपया, 9 रुपया। किसके लिए, 9 आदमी के लिए। रियल में एक नाश्ता, ये होगा एक नाश्ता का दाम। यदि कम खर्च करना होता तो माइनस कर देना। तो बताओ एक नाश्ता 41 रुपया का, खाना कितना आदमी खाया, 10 आदमी। कुल खर्च बोलो, कुल खर्च जो हो जाएगा 41 गुने 10, बोलिए 410 रुपये। सही है। इसके बाद कौन है, क्या लाए हो जल्दी बोलो। कितना आया, 1,40,140, 1,40,140। एक व्यक्ति ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर बैंक से कुछ ऋण लिया, और ऋण की पूरी राशि को पहले वर्ष में 50,000 और दूसरे वर्ष में कितना दिया, 62,640 अदा की। तो ऋण कितना लिया था, कितना लाया, दोनों जोड़ दिया। इतना आसान मैथ होता है, साहिल लोग मैथ पढ़ता। चलो अंतिम सवाल, 8% यदि दिया, 108%, 64,000 कितना है, 62,640 बटा 108 गुने 100। लास्ट शुरू करो, ठीक है। काट आउट कितना हो जाएगा, कटना तो चाहिए, कितना 8 बार में 8, बार से सौ 4 10 2 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 से 12 108, 9 छाए क्या किया जाए, क्या से उसमें यूट्यूब में तो नहीं जाएगा। इसको सारे ये